एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दो इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं, सी है क्या? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हाँ सी है, इक्वेशन सी है। और हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे और यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो दो इक्वेशन दे रखी हैं, आप चाहो तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, आप चाहो तो इसे एलिमिनेशन मेथड से कर लो। हमें क्वेश्चन के अंदर कोई किसी भी मेथड का नाम नहीं लिया है, इसलिए अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ दोनों अक्ष के जो कोफिशिएंट है वो सेम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। और देखो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। और मैंने आपको कहा था कि बेटा जब भी एलिमिनेशन मेथड लगाओ और एलिमिनेशन मेथड में यदि साइन सेम हो, कोफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ एक प्लस का एक माइनस का होता तो अपन डायरेक्ट ऐड कर देते, ऐड करने पे ही डायरेक्ट 2 में से 2 चला जाता। लेकिन अब यहाँ क्या साइन सेम है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 2 है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का तो ये प्लस का, और ये माइनस का तो ये प्लस का। देखो 2x में से 2x गया तो 0 और 3y प्लस का और प्लस का 4y कितना हो गया 7y और प्लस का 11 और प्लस का 24 कितना हो गया 4 और 1 5 और 2 और 1 3 35 हो गया। y 7 मल्टीप्लाई में इधर आते हैं डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, तो y इज इक्वल टू 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास यहाँ से 5। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा के आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो या इक्वेशन सेकंड में रखो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं रखता हूँ वैल्यू ऑफ द y, वैल्यू ऑफ द y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ से y की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ। देखो इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है हमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, मैं यहाँ रख रहा हूँ 5। देखो y की जगह 5 रखेंगे, 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। देखो आगे यहाँ सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2x ऐसा कैसा प्लस 3 5 जा 15 और 11 ऐसा कैसा, 2x इज इक्वल टू 11 प्लस का 15 इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का 15, तो 2x इज इक्वल टू 11 में से माइनस का 15 गया तो कितना आ गया माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4/2 यानी x इज इक्वल टू माइनस का 2। अपने पास x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। x और y की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन थर्ड के अंदर रख देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ। हमें m की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए वेरिएबल x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। देखो मैं रखूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5 है, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 5 इज इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस और 3 ऐसा कैसा। देखो 5 इज इक्वल टू माइनस के 2 को प्लस के m से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2m प्लस 3, प्लस का 3 इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m, प्लस के 5 में से 3 गया तो प्लस के 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m, m मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में इधर आते हैं डिवाइड में, तो प्लस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, m की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -1। ये आसान सा काम है, आप आराम से कर सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 का फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट नहीं। हमें ये कह रहा है इसके अंदर फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ ये प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करनी है। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है इसकी, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर दे रखे हैं और बोल रहा है कि इनका जो डिफरेंस है वो 26 है। अपन मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है x है, और सेकंड नंबर मान लेते हैं लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। हमें बोल रहा है कि 2 नंबर हैं और उन दोनों का जो डिफरेंस है, हमने मान लिया कि फर्स्ट नंबर है वो x है, सेकंड नंबर y है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट
फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंस से कितना हो गया 26, तो मैं लिख दूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। हमें कह रहा है कि दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है वो, सेकंड कंडीशन आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, बोल रहा है एक नंबर है वह दूसरे का 3 टाइम्स है। तो पर मान लेते हैं कि x है वो किसका, y का 3 टाइम्स है। मैं यदि x और y, अगला बोल रहा है कि एक नंबर वो दूसरे का 3 टाइम्स है, यदि मैं x और y को इक्वल करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मान लो कि अगर इसकी वैल्यू है वो 30 है और इसकी वैल्यू 10 है, अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहूं तो मैं क्या करूं, इसको इससे क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल हो जाएंगे। देखो इसी तरह ये बोल रहा है कि एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी मैं यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर अपने पास सेकंड बन गई। फर्स्ट इक्वेशन में हमें ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमें ये कहा था कि दोनों जो नंबर है उनका डिफरेंस 26 है, और सेकंड में कहा है कि एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, इसलिए ये कंडीशन आसानी से बन गई। देखो अगले ने बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ x इज इक्वल टू 3y, पहले से हमें वैल्यू बना के दे रखी है, मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देता हूँ। देखो क्या कह रहा है अगला, लिखते हैं यहाँ वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ द x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह मैं पुट कर रहा हूं, देखो x की जगह रखूंगा मैं 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y में से y गया तो कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 26, 2 मल्टीप्लाई में इधर आते किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 26 बाई 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 से डिवाइड किया तो 13, यानी एक नंबर कितना आ गया 13। दूसरी वैल्यू एक नंबर जो सेकंड नंबर था वो y की वैल्यू थी, वो आ गया अपने पास 13। सेकंड में यहाँ कर लेता हूँ, सेकंड क्या करेंगे y की वैल्यू को मैं उठा के कहाँ रखूँ, या तो इक्वेशन सेकंड में रख दो या फर्स्ट में रख दो, आपकी मर्जी है, मैं रख रहा हूँ y इज इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर रहा हूँ आसानी से मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3y इक्वेशन सेकंड है, इसमें पुट कर रहा हूँ y की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, तो x इज इक्वल टू 13 3 जा 39। देखो अपने पास फर्स्ट नंबर है वो 39 आ गया और सेकंड नंबर है वो 13 आ गया। अगले दिन देखो अपन चेक भी कर सकते हैं, किसने बोला था कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 होना चाहिए। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 39 और 13 का जो डिफरेंस है वो 26 है। 39 में से देखो 9 में से 3 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1, 26 आ गया। और एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी 13 का 3 टाइम्स क्या है 39, 13 3 जा 39। यहाँ देख लो, यहाँ रखेंगे अपन x की वैल्यू 39 है, इसका 3 टाइम्स कर देंगे 13 का, तो 3 टाइम्स क्या आ गया 39 आ गया, आसान अपना आंसर आ चुका है। आसानी से कर सकते हैं, कोई सिंपल बातें हैं क्वेश्चन में, बस जो बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर वो करते रहो और कुछ नहीं है। आगे देखो सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देन। बोल रहे दो एंगल हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री है, जैसे ही सप्लीमेंट्री का नाम आया दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो मैं मान लेता हूं इसने दो एंगल बोले, तो लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू x और लेट द, और कौन सा बोल रखा स्मॉलर, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। बोल रहे हैं दो x और y हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर, दो एंगल हैं और दोनों के आपस में सप्लीमेंट्री है, यानी तो कंडीशन फर्स्ट के अनुसार अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या कि दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी इसका मतलब दोनों का सम क्या होना चाहिए 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई। देखो आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि एंड एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ये बोल रहा है कि जो स्मॉलर एंगल है, ये जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 अधिक है, यानी मैं ये कह सकता हूं क्या, या तो दोनों का डिफरेंस है वो 18 है, या फिर मैं ये बोल दूं कि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन
क्या बोलूं, या तो एक तरीका मैं बोल दूं कि दोनों का डिफरेंस है, लार्जर और स्मॉलर का वो 18 है, एक तरीका तो ये है। या मैं दूसरा ये बोल दूं कि यदि मुझे अक्स और वाई को इक्वल करना है, हमें पता है कि जो अक्स है वो लार्जर नंबर है, लार्जर एंगल है, इसका मतलब यदि ये 18 अधिक है इससे, तो मैं वाई में अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो ये अक्स के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूं क्योंकि यहाँ से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, उसके अंदर हमें वापस लाना पड़ता, अब ये नहीं करना पड़ेगा। देखो अगले ने बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो मैं एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ। देखो द वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो एक्स की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ फर्स्ट के अंदर, यहाँ रखेंगे। देखो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y और y कितना हो गया 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। प्लस का 18 इधर है, इधर आते किसका हो गया माइनस का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 गया, 10 में से 8 गया तो 2, और 7 में से 1 गया तो 6, और 1 ऐसा का ऐसा 162। तो y इज इक्वल टू 162/2, काटो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यानी एक जो स्मॉलर एंगल है वो कितना आ गया 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन सेकंड में उठा के रख दें, आसानी से आ जाएगा। वैसे भी देख लो दोनों का डिफरेंस है वो 18 था, तो इसमें 18 ऐड कर दो, आंसर आसानी से आ जाएगा। लो y इज इक्वल टू 18 पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो जो सेकंड इक्वेशन थी वो अपनी ये थी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, और x इज इक्वल टू वाई 81 है, हमने क्या रख दिया 18 रख दी, y की वैल्यू क्या आ गई 81। दोनों को ऐड करो, देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना आ गया 19, यानी जो स्मॉलर लार्जर नंबर एंगल था वो 99 है और स्मॉलर वो कितना है 81। अपन चेक भी कर सकते हैं कैसे, हमें बोला था कि एक्स और वाई जो लार्जर और स्मॉलर एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल है। हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 होता है, तो 99 प्लस 81, देखो 9 और 1 10, कैरी किया 1 और 9 और 18 कितना आ गया 180। इसका मतलब अपना आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से कर सकते हैं। देखो अगला थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें ये कह रहा है, एक सेकंड रेफर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम का कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए में 3800 में। लेटर सी बाई दोबारा वो जाता है और 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1500। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल्स। बोल रहा प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अपन लिख लेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो बोलेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। दोनों की कॉस्ट हमें पता चल गई। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या करता है वो, फर्स्ट कंडीशन में वो ले रहा 7 बैट एंड 6 बॉल। 7 बैट का मतलब एक बैट का जो कॉस्ट है वो अक्स है, तो 7 का कितना हो गया 7 इंटू अक्स प्लस, और बॉल ले रहा है वो 6, तो 6 इंटू वाई। टोटल कितना पे करता है वो 3800 पे करता है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है, बाद में वो लेटर बाद में दोबारा खरीदता है वो क्या 3 बैट एंड 5 बॉल्स। तो एक बैट की कॉस्ट है वो अक्स है, तो 3 क्या होगी 3x प्लस सेकंड बॉल कितने ले रहा है 5 बॉल्स, 3 बैट एंड 5 बॉल्स, तो 5y इज इक्वल टू पे कर रहा है वो 1750। ये बन गई अपनी इक्वेशन सेकंड। अगले ने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल्स, यानी एक बैट और प्रत्येक बॉल की हमें कॉस्ट बतानी है। देखो मैं क्या करता हूं बाई इक्वेशन सेकंड, बाई
इक्वेशन सेकंड। भाई इक्वेशन सेकंड से क्या करूंगा, अगले ने बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, इसका मतलब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 है, 5y को इधर ले आता हूँ, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, 3 मल्टीप्लाई में इधर आते हैं डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 आ गई किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब क्या करते हैं अपन, x की वैल्यू में उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूंगा, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे, देखो दे रखा है हमें 7, x की जगह रख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 7 इंटू एक्स है तो 7 इंटू एक्स 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होने वाली है, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है 3 है वो 7 से कटेगा नहीं, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 0 7, 7 5 जा 35 का 5 कैरी किया 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 52 का 2 कैरी किया 5, 7 1 जा 7, 7 और 5 कितना हो गया 12 माइनस 7 5 जा 35 y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। देखो अब डायरेक्ट अपन इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बचा हुआ है, तो अपन क्या लेंगे यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। देखो मैं एलसीएम ले रहा हूँ ऊपर, अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया कितना, एलसीएम आ गया 3। देखो 3 का डिवाइड करेंगे 3 के अंदर तो 1 टाइम्स गया, और 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, तो 12250 12250 माइनस 35y, फिर तो 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18y इज इक्वल टू 3800। क्या करेंगे देखो, ये तो ऐसा कैसा 12250 माइनस माइनस के 35 में से 18 के तो कितने बचे 15 7 कितने बच गए, 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो 7, और 3 में से 2 में से 1 गया तो 117y इज इक्वल टू 3800। ये डिवाइड में इधर आते ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, तो मल्टीप्लाई देखो 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो 0 0 8 3 जा 24 का 4 0 0 8 3 जा 24 का 4 कैरी किया 2 3 3 जा 9 9 और 2 11,400। ये प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250 आराम से हो जाएगा। अब ये बड़े में से छोटे को सब माइनस कर देंगे तो 17y इज इक्वल टू देखो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 0, सॉरी 5 में से 0 गया तो 5, और 2 में से 4 जाएगा नोट कैरी लेगा, 12 में से 4 गए तो 8, और 1 में से 1 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो आगे 0, यानी ये बचेगा 850। देखो माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो ये y इज इक्वल टू माइनस का 850 अपॉन मल्टीप्लाई में इधर आते किस में आ जाएगा डिवाइड में माइनस का 17, और माइनस से माइनस गया तो प्लस, और 17 5 जा 85 0 ऐसा कैसा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपीज, यानी जो कॉस्ट ऑफ वन बॉल है y की y माना था हमने बॉल की कॉस्ट को, तो जो बॉल की कॉस्ट ऑफ कितनी आ जाएगी 50 रुपये। अब ये y की वैल्यू उठा के मैं कहाँ रख दूँ, x की वैल्यू में रख देता हूँ, तो क्या बोलेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, इसे मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूं, आसान रहे लिखने में, इक्वेशन थर्ड। देखो ये आप y की वैल्यू पुट करेंगे x वाले में, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड। देखो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, x इज इक्वल टू 1750 माइनस y की वैल्यू कितनी 50,
5 इंटू 50 x इज इक्वल टू 1750 माइनस ये अपॉन में 3 भी था इसकी, 5 5 25 250 हो गया अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो 5 और 1 ऐसा का ऐसा। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 कितनी आ गई 500। x की वैल्यू कितनी आ गई 500, यानी एक बेट की रेट है वो तो 500 है और एक बॉल की रेट अब कितनी है 50 100। आसान सा क्वेश्चन है। देखो आगे नेक्स्ट वाला दे